नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN News 24। हम जनता के बीच में दोबारा आए हैं चर्चा करने इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है इसी मुद्दे पर। जैसे भारत ने इजराइल का समर्थन किया है और वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी दूसरी तरफ मिजोरम में जो है 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं और उन्होंने इसी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने दूसरी तरफ कहा है कि हमारे जो PM है वो मणिपुर को छोड़कर फिलिस्तीन और इजराइल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी जो है मिजोरम में 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं और मिजोरम में वहां की जनता राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। और 9 नवंबर को जो है मिजोरम में इलेक्शन है, तो जैसे जिस तरीके से गांधी परिवार इलेक्शन को लेकर जोरों शोरों से जुटा हुआ है और अभी सबकी नजर मिजोरम में हर 4 राज्य के इलेक्शन बाकी है। तो हम इसी तमाम मुद्दे पर जनता से बात करने आए हैं कि वो क्या कहती है इस बारे में। जनता की राय लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है इसमें जो है भारत जो इजराइल का समर्थन कर रहा है और हमारी जनता क्या कहती है इस बारे में बात करते बने रहिए। सर, अपना नाम बताइए। अमृतलाल रावल। अच्छा सर, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहला हमला किया था हमास में 5000 रॉकेट दागे थे, वो एक बहुत ही भयंकर हमला था और बहुत लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया, मतलब उनको अगवा कर लिया और साथ में मार भी दिया। ये एक बहुत बड़ा आक्रमण था, इससे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया और हमारे जो भारत है वो इजराइल को समर्थन दे रहा है, मतलब इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप किसको? ऐसे नहीं, इजराइल ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। जब 1962 में भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक संबंध में नहीं थे तब भी इजराइल ने मतलब हथियार भेजे थे चाइना के खिलाफ। उसके बाद 65 का हो सकता है। देखिए, सक्रिय होना मोदी जी के बहुत फॉलोअर है मैम, ऐसा कोई नहीं। इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक पे ले लीजिए, करोड़ों में फॉलोअर्स है मोदी। क्या रीजन है आपका यूट्यूबर बनने का? देखिए, यूट्यूब पे तो ये तो मैं नहीं जानता कि क्या रीजन है, पर ये जरूर है मैडम, इंस्टाग्राम उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, जितने भी है सबसे ज्यादा मोदी जी के फॉलोअर है। और आप पूरे विश्व की गणना करें ना तो सबसे पहले नंबर पे मोदी जी है, तो विश्व में उनको मानने की स्वीकार कर लिया है। आप देखिए, G20 का सम्मेलन हुआ, 29 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, तो हमारे देश का गौरव बढ़ा। और एक तरफ गरीबों को छुपाया जा रहा था। अरे मैम, बुरा मत मानिएगा, आप अपना घर है, एक मिनट मैं बताता हूँ। आपने कहा कि गरीबों को छुपाया जा रहा था। देखिए क्या होता है, आप अपना घर है, आपका घर है, ठीक है ना। अब आपके घर में मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं हम? जो चीज व्यवस्थित नहीं है उसको व्यवस्थित करते हैं ना। यार, मेरे जूते बाहर पड़े हुए, वो रैंक में रहने चाहिए, मेरी चप्पलें बाहर पड़ी हुई रैंक में रहने चाहिए। अब खाने की बात है। अब अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे घर में आप साधारण चावल खाते हैं तो क्या करते हैं, अपने घर का मेहमान आया उसको बासमती। एक मिनट आपसे बात कर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इनकी बात? आप ये बताइए, जो बाहर जो छिपाया जा रहा था जिनको G20 में, ये कौन है? आप इस पर कभी गौर किए? ये बाहर से आए हुए बांग्लादेशी हैं जो हमारे यहाँ की खूबसूरती को में पाबंद लगा रहे हैं। यही आकर इनको ही छुपाया जा रहा था क्योंकि ये शरणार्थी है। ये क्यों चले आए हमारे यहाँ? अपने देश में, बांग्लादेश में रहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अगर आप आ गए तो हम आपको भगा नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो छुपाया जा रहा है केजरीवाल की देन है। ये समस्या केजरीवाल, दिल्ली सरकार की है। क्यों इनको छुपाया जा रहा है? दिल्ली सरकार ने पिछले 9 सालों में काम नहीं किया। आप भाजपा की बात करते, मोदी की बात करते, तो ये तो वहाँ पास जो क्या बोलते हैं वहाँ की स्थितियाँ थी, वो स्टेट का काम है ना, वो देखना, वहाँ डेवलपमेंट करना। तो ये तो केजरीवाल को छुपाया जा रहा है। केजरीवाल की नाकामियों को तो भाजपा ने छिपाया है। सर, एक सवाल और है आपसे। भाई साहब, मैं सही बोल रहा, लेकिन इसका एक रीजन और हो सकता है। वो रीजन ये इसलिए छुपाया गया कि पहली निकम्मी सरकारें थी जिन्होंने काम नहीं किया, और उनकी कमजोरियां छिपानी पड़ी। हमारे देश में तरक्की करना बिल्कुल की। मैं ये कह रहा, पहली निकम्मी सरकारें थी, उन्होंने काम नहीं किया, उनकी कमजोरियां छिपानी पड़ी हमें। क्योंकि अगर काम करती तो हमें कुछ छिपाना नहीं पड़ता है। पहली तो बात, कोई चीज छिपाई नहीं गई। ये सब बेवकूफ पड़े की बात है, क्योंकि आज हमारा
जो विपक्ष है वो एक बेवकूफ से भी पत्थर है। सर एक क्वेश्चन सर मैं एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ। क्या होता था? सर मैं सर अभी आपको पता होगा महिला आरक्षण बिल जो है सदन में जो है पास हो गया है, लेकिन अभी पारित नहीं हो सकता। लेकिन 24 के चुनाव से पहले लाने का मकसद क्या था, जब तक वो पारित 31 से पहले हो ही नहीं सकता? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए मैडम, ये क्या है, जैसे आपने कहा कि पहले तो किसी के अंदर लाने की हिम्मत नहीं थी, किसी के कांग्रेस अंदर लेकर आई थी। लेके आई तो क्या करा उन्होंने? करा, उसको पास तो नहीं करवाया ना। आपने ये देखिए राज्यसभा लोकसभा से पास करवाया, नहीं करवाया, तो कहने का मतलब उन्होंने उसके खिलाफ बीजेपी ही उसके खिलाफ थी। नहीं मैडम, उसके लाया गया था। नहीं, एनडीए जो अलायंस बना ना, उसकी पार्टी थी अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी, और आरजेडी उसके खिलाफ थी। ठीक है ना, आप बीजेपी की बात मत करिए, बीजेपी नहीं थी। बीजेपी तो अटल जी ने भी कहा था, अटल जी ने भी कहा था कि ये 4 बार अटल जी ने पेश करा था। ठीक है ना, महिला आरक्षण का अटल जी ने 4 बार करा था, पर क्या था, बहुमत के कारण वो नहीं हुआ। पर अब जो मोदी जी को ये स्पष्ट है कि बहुमत मिलने वाला है और उन्होंने पास करा है। और देखिए आपने कहा कि 24 में क्यों लाए, देखिए अगर कोई चीज आप करेंगे तो ये देखेंगे, एक गणना करेंगे। आप बताइए, आप मैं ये कह रहा कि जो महिला बिल 33% का आया, इसका तो क्वेश्चन हो गया। विरोध उसका भी होता है जो लोकतंत्र मंदिर हो। सुन तो लो पहले 1 मिनट। लोकतंत्र मंदिर बनता है हमारा, यानी कि संसद भवन बनता है, तो विरोध उसका भी करता है विपक्ष। जब राम मंदिर बनता है उसमें भी 25 वकील खड़ा कर देते हैं, उसका भी विरोध करते हैं। जब चंद्रयान जाता है तो उसका भी विरोध कर। क्या उस समय इलेक्शन थे जो विरोध हो रहा था? तो कौन सी बड़ी बात है, जिसका जब समय आता है वो तब होता है काम। आज महिला बिल का समय आया तो महिला बिल पास हुआ। उन निगमों ने 27 सालों में क्यों नहीं पास कराया था? जब लेके आए थे तो उसको पास कराने की हिम्मत क्यों नहीं थी उसमें? सर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण बिल आप देखिए, भाजपा के करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। उन्होंने जो अपने वादे किए थे उसको पूरा किया, और हम अगर इसको लटकाना चाहते तो हम संसद जब चल रही होती उसमें लाते। हमने विशेष रूप से 5 दिन का संसद सत्र बुलाया, उसमें हमने इसको लाया। और क्या बोलते हैं, कांग्रेस जो लाई थी वो राज्यसभा में लाई थी और लास्ट टाइम लाई थी, और उसको अच्छी तरह पता था कि जैसे ही इस लोकसभा खत्म होगी बिल अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमने बिल लाया भी है और लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास कराकर वहां पास इसको लागू करने का आगे प्रोसेस में डाल दिया है। तो सर एक सवाल और है कि 24 में आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे और आप क्या चाहते हैं? 24 में सत्ता पलट हो या फिर वही? देखिए, मैं तो भाजपा का ही पदाधिकारी हूँ, तो मैं यूपी में, तो मैं तो निश्चित रूप से भाजपा ही आएगी और कोई भी कहीं पास कोई टक्कर में ही नहीं है। 80 में से हम 80 सीट यूपी की और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या विषय क्या आपका? 24 में जो है सत्ता पलट होगा कि यही 9 साल सबसे में पहले साल रहेंगे? आपकी पत्रकारिता के हिसाब से बताऊं तो आपको भी एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सच्चाई को दिखाओ, पक्षपात मत करो ना। आपकी मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि देश की जनता को एक बड़ी मीडिया सर, को हमारे टैगलाइन सच दिखाने की जिद है। सुन लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका। आपका सवाल है प्रश्न करना और जनता का उत्तर देना, यही है ना? तो आपके साथ में जितनी मीडिया है पूरे भारत के अंदर में, बड़ी मीडिया, एक जनता ने विश्वास उन पे करा, लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ कि सोशल मीडिया का जमाना है अभी 10-15 साल से, लेकिन लोगों ने इस पे विश्वास करा। लेकिन अब सोशल मीडिया में चिन्हित करे जा रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल भी पार्ट टाइम काम करते हैं और जनता के बीच में रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो ये गहरी राजनीति हो रही है जो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इनकी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए खिलाफ। या तो आप पत्रकार हो तो पत्रकारिता का काम करो, नो पॉलिटिकल होकर काम मत करो। आप आधे घंटे पॉलिटिकल होते हो, आधे घंटे पत्रकार करते हो, तो एक गलत है यहाँ पे चल भी रहा है सीपी में। अब आते हैं विषय पे हम कि आपने बोला 24 में कौन आ रहा है, किसकी सरकार आ रही है? 2 बार मोदी जी आ गए हैं तो इस बार बदलाव होना चाहिए, है ना? और जनता भी अब इस बार तय कर रही है, क्योंकि जनता से, सुनिए, जनता से मोदी जी है, मोदी से जनता नहीं है। आप मेरे से किसी कोई भी उदाहरण पूछ लीजिए, मैं सब बातों का आपको उत्तर दूंगा। कोई सरकार की योजना हो उस पर उत्तर दूंगा। मैं उल्टी सीधी फर्जी बात कोई नहीं करता। सरकार की कोई भी आपको योजना, अगर कोई भी योजना अच्छी हो तो उस पर मेरे से बात करिए। आपने बात महिला आरक्षण मिल की करी, क्या महिला एक माता हमारी जीवन में भगवान से ही बड़ा माँ बाप होते हैं, ध्यान रख लेना। मानते हो? आपको आपकी माता जी ने अपने जीवन में कितने संघर्षों से पाला होगा, आपको भी पता होगा। जब इतनी बड़ी हुई, अपने को पढ़ाया लिखाया, तो हर माँ अपने बच्चे से अपेक्षा रखता है। तो सबसे पहला भगवान कौन हुआ?
माँ बुआ, लेकिन हम उन्हीं की सेवा नहीं करते। हम दूसरे कहने में मोदी जी की सेवा कर रहे हैं और कहने में दूसरी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। मैं आपकी चैनल में हर जनता बता रहा हूँ। अब आते हैं सरकार के मामले पे। सरकार इस बार बदलनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी अभी कहना माननीय मोदी जी ने बातें करी हैं वो विफल नहीं रही है जनता के प्रति। जो कई स्मार्ट सिटी बोली थी बन जाएंगी, तो बन तो गई है, लेकिन आपको भी ढूंढनी है, आपके कैमरे को भी ढूंढनी है, वो कहाँ है। और बुलेट ट्रेन, हाँ बिल्कुल वो ढूंढनी है। और मैं पूछूं आपसे, कब वो मिलेगी आपको? जब आप सीनियर सिटीजन हो जाओगे ना, तब मिल जाएगी वो शायद आपको। जब तक अभी आप चलते रहो ऐसी ढूंढते रहो। और दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉलेज भी बन गए हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई है, एम्स अस्पताल भी बन गया, लेकिन हम सब लोग को ढूंढ रहे हैं। 15 लाख भी सबको आ चुके हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं बाहर। वो आ गए हैं अकाउंट में, वो निकल नहीं रहे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बात से सहमत हैं? देखिए भाइयों और बहनों, मैंने 35 साल भीख मांगकर खाया है। अब देशवासियों आपकी बारी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल देश की ऐसी हालत हो गई है कि ऐसे मुहाने पे खड़ा है। अभी आपने एक ग्लोबल रिपोर्ट देखी होगी, 111 नंबर के पायदान पर है हमारा देश भूखमरी में, और उसको भी रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। इनकी रिपोर्ट, खुद अपनी रिपोर्ट बनाए तो सही है, अगर कोई रिपोर्ट उसको ये मान नहीं रहे। 2024 में मैडम कोई इसमें दो राय ही नहीं है, गारंटी से लिख के दे रहा हूं मैं। अगर इन्होंने ईवीएम में घोटाला नहीं करा ना, तो जनता इनसे इतनी परेशान है, चाहे वो आपका बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, थर्ड क्लास का, चाहे मजदूर हो, किसान हो। 2024 में 100% बदलाव होने जा रहा है इंडिया। सर मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे थे कि 24 में भी मैं यही लाल किले पे झंडा लहराऊंगा, तो इतना कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है और कहाँ से आ रहा है जनता? देखिए मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, गड़बड़ मुमकिन है, घोटाला मुमकिन है। आप मुझे एक बात बताइए, हमारी देश की जनता जहां सर्वे करने जाते हैं, चाहे वो कहते हैं हम वोट नहीं दे रहे, तो फिर कहां से जीत रहे हैं, समझ रहे हैं आप? और कहीं ना कहीं इस पर बहुत सख्त, जो हमारे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं इस वक्त, चंद्रचूड़ जी, उनको बहुत गंभीरता से इस पर सोचना पड़ेगा। अगर आपने ईवीएम पे बैन नहीं लगाया तो लोकतंत्र खत्म, और जो देश का युवा है ना, जो थोड़ा बहुत रोजगार है, वो भी खत्म। सर इजराइल और फिलिस्तीन में भारत इजराइल का साथ दे रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे खुद देश में, आप ज्यादा दूर मत जाइए, मणिपुर, वहाँ का वीजा भी नहीं लगता। और ये जो नचनिया गोदी मीडिया है ना, रूबिका लियाकत जी, रूबिका लियाकत नहीं, सभी जितने भी हैं 14-15 एंकर हैं, वहाँ तो इनसे पहुंचा नहीं गया और वहाँ पहुंच गए। और देखिए इजराइल मिसाइल मार रहा है फलस्तीन पे को, और दिखा रहे, देखो ये गया मिसाइल इजराइल की तरफ। अबे निकम्मो, कम से कम फलस्तीन में तो जाकर दिखाओ क्या हाल है वहाँ पर। अभी एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ जिसमें मासूम बच्चे, 800-900 बच्चे मारे गए। मैं कहता हूँ वो चाहे इजराइल का बच्चा हो या फलस्तीन का बच्चा हो, है तो इंसान का। कत्ल किसका हो रहा है? इंसानियत का। तो देखिए मैडम, मैं जो बोलता हूँ बेबाक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। जहाँ टारगेट पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है, मुस्लिम को ही बनाया जा रहा है। और पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर एक चीज और पूछनी है, आज राहुल गांधी जी मिजोरम में दौरा कर रहे हैं, तो सर एक यही पूछना है कि वहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, 9 नवंबर में इलेक्शन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सच में राहुल गांधी जी बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहे, लोगों ने पसंद कर रहे हैं, या फिर सिर्फ उनको जो बताया जा रहा है कि वो कैमरा जीवी है? बहुत बढ़िया आपने मुझसे सवाल किया। पसंद ही नहीं, जो आज की जनरेशन है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो राहुल गांधी को ही मात्र पसंद कर रहा है कि 2024 में सिर्फ प्रधानमंत्री हो तो राहुल गांधी जैसे हो। अभी आपने देखा होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीडिया वालों के साथ, तो उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया कि हमारा ही क्यों परिवारवाद का जिक्र होता है। परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, अमित शाह के लड़के हैं, अनुराग जी के पिताजी, वो भी परिवारवाद है, ठीक है। पूरी भाजपा में परिवारवाद है, और निशाना किस में साधते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है। अमित शाह के लड़के वो बैठे हुए हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष, जिनको तमीज नहीं है बॉल पकड़ने का। सौरव गांगुली, जिन्होंने क्रिकेट का इतना ऊंचा लेवल ऊंचा किया, उनको सामने खड़े होते हैं और वो कुर्सी पे बैठे हैं। तो ये अंधेरी नगरी चौपट राज है। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया सर। तो ये हम फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में आम जनता के बीच में आए थे, उनसे हमने बात करी थी। आप देख सकते हैं जनता की राय क्या है, क्योंकि जनता सब जानती है। तो यही हम जानने जनता के बीच में आए थे और हमेशा हम आपको सच दिखाते रहेंगे लोगों के बीच जाकर, क्योंकि जनता की राय देश के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी ही अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी, उसके लिए देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।